हेलो गाइस, इस पार्ट में हम जो चैप्टर 14 है यानी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन 3 से 6 उसको आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी। एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें डी ई बी सी के पैरेलल है। ठीक है। इफ़ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रेपेजियम डी बी सी ई। कर एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, जिसमें डी ई पैरेलल टू बी सी है। ये फिगर आपको गिवन है, इसमें एक लाइन खींचा हुआ है जो कि डी ई पैरेलल टू बी सी है। ठीक है। ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी यानी बड़ा लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर, ए डी यानी छोटे जो साइड है 2 सेंटीमीटर। तो बतानी है रेशियो ऑफ एरिया ए डी ई यानी छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम यानी डी बी सी ई, डी बी सी ई इनके एरिया का रेशियो यानी छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया और ट्रेपीजियम इनका एरिया का रेशियो आपको बतानी है। तो जो जो गिवन आप लिख लो, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, ए डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो पहले तो हम निकाल सकते हैं, पहले प्रूफ कर दें कि जो यहाँ पे ट्रायंगल है आपका, यह ट्रायंगल और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये दोनों सिमिलर होंगे। अगर ये प्रूफ हो जाए तो हम आसानी से वो रेशियो का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि इनके एरिया का जो रेशियो होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, जो कि थ्योरम सेकंड आपने पढ़ा पार्ट 1 में। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंगल डी, अगर बात करें हम ट्रायंगल ए डी ई की और ट्रायंगल ए बी सी की, ट्रायंगल ए डी ई छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल ए बी की, ए बी सी की, तो एंगल डी जितना होगा एंगल बी भी उतना होगा। ठीक है। कैसे? एक करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, किसी लाइन पे समान एंगल बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। इसी तरह से एंगल सी एंगल ई के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। और जो एंगल ए होता है ना, एंगल ए दोनों में कॉमन, ए डी ई आपने यहाँ भी ए का नाम लिया, ए बी सी आपने यहाँ भी नाम लिया, तो जो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन साइड है यानी दोनों में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल आपका ए डी ई है और ट्रायंगल ए बी सी है आपका सिमिलर है, यानी इनका इसका हर एक एंगल आपस में इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल आपका छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों सिमिलर होंगे। ठीक है। अगर सिमिलर है तो हमने जो थ्योरम सेकंड में पढ़ा है कि इनका जो एरिया का रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो इसका इस एरिया यानी ट्रायंगल ए डी ई, इसका जो एरिया होगा इसका रेशियो बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, रेशियो जो होगा इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड ए डी अपॉन में ए बी, ए डी का स्क्वायर अपॉन में ए बी का स्क्वायर। ठीक है। इसके इक्वल होगा। तो ए डी की वैल्यू हमने निकाला, ए डी की वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर, 2, ए बी की वैल्यू 6, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 की वैल्यू 4, ए बी की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से मिल गया कि एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया ऑफ ए बी सी इनका रेशियो 4 इंटू 36 होगा। देखो जब भी वैल्यू रेशियो में है ना, अगर आपको एग्जैक्ट मानना है, ये आपका रेशियो में है, आपको एग्जैक्ट मानना है, एग्जैक्ट आपको जानना है, तो इसको मानना पड़ेगा एरिया 4x है, इसका 30x है। आप 4x 4y 4z कुछ भी मान सकते हो, मतलब कोई यहाँ पे वेरिएबल मानना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने कहा कि लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इक्वल टू 4x है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 36x है। ठीक है। आप देखो अगर बड़े वाले ट्रायंगल से अगर छोटे वाले को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? अगर बड़े वाले ट्रायंगल से इस छोटे वाले को माइनस कर दें तो क्या बचेगा? ये ट्रेपीजियम बचेगा, जो कि हमें निकालना है। देखो छोटे वाले का एरिया मेरा आ गया, छोटे वाले का एरिया 4 आ गया, 4x आ गया, छोटे वाले का 4x आ गया। इसका हमें पता करना है क्योंकि हमें पूछा है ट्रेपीजियम का एरिया।
तो ट्रेपीजियम का हमने नहीं निकाला, हमने छोटे वाले का निकाला, बड़े वाले का निकाला। तो अगर बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देना तो हमें क्या मिल जाएगा? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम मिल जाएगा, फिर दोनों का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या किया, जो बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें जो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ट्रेपीजियम का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AD यानी छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया। तो ABC की वैल्यू हमने निकाला 36 और ट्रायंगल ADE इसकी वैल्यू है 4x। तो 30x माइनस 4x इक्वल टू 32x। तो यहाँ से जो एरिया आ गया ट्रेपीजियम का आपका 32x आ गया। तो हमें मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल AD 4x और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEBC 32x। और हमें यही तो निकालना था दोनों का एरिया का रेशियो। तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE रेशियो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम DEBC। इसकी वैल्यू 4x, इसकी वैल्यू 32x। x कैंसिल, 4/32 काटोगे आप तो 1/8। इस तरह से जो इसका रेशियो होगा ट्रायंगल ADE और ट्रेपीजियम DEBC का 1:8 होगा। जो फोर्थ क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखते हैं PQ एंड R रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CA ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इस लाइन AB का जो मिड पॉइंट है P है, यानी ये जो P है ना इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी यह दोनों आपस में इक्वल होगा। जो Q है ना इस लाइन BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और जो R है साइड AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ तक हो गया। सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, अब इन तीनों पॉइंट को मिलाने पर एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल PQR बनेगा। इसका जो एरिया होगा इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जो इसका एरिया होगा बड़े वाले ट्रायंगल का 1/4 होगा, यानी अगर बड़ा वाला ट्रायंगल 4 है तो ये 1 होगा। मतलब जो भी ट्रायंगल बनेगा ना, जो भी एरिया इस ट्रायंगल ABC का आएगा उसका 1/4 होगा। अगर ये 16 होगा बड़े वाले ट्रायंगल का तो ये 4 होगा, ठीक है। अगर 20 है तो ये 5 होगा, छोटा वाला 1/4 होगा, ठीक है। अगर इसका पूरे बड़े वाले का 1 होगा तो इसका 1/4 होगा। हमें प्रूफ करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC में PRQ ये तीनों मिड पॉइंट हैं। तो हम तीनों लेके नहीं चल रहे हैं, हम दो लेके चल रहे हैं, 2 पॉइंट, क्योंकि तीनों को लेके चलेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। हम दो को दिखा रहे हैं, 2 पॉइंट को, बाकी तीसरा आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। या 2 ही से कर लें तब भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो गिवन है, जो P है ना AB का मिड पॉइंट है, जो R है AC का मिड पॉइंट है, और आगे आप लिख सकते हो जो Q है BC का मिड पॉइंट है। तो हम 2 को लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप तीनों को भी लेके चल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेकिन आंसर दोनों से आएगा, ठीक है। तो P एंड R है मिड पॉइंट ऑफ साइड AB और AC का मिड पॉइंट है, ठीक है यहाँ तक। तो आप जैसे इनको मिलाओगे, इसको आपने यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया आपने, तो देख सकते हैं कि जो PR है ना, जो PR है BC के पैरेलल है, यानी जो PR लाइन बना हुआ है BC के पैरेलल है, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। PR पैरेलल टू BC। अगर और जो PR बना है ना मिड पॉइंट से बना है, तो जो PR होगा इसके हाफ के बराबर होगा। पहला तो पैरेलल है, दूसरा है मिड पॉइंट से बने तीनों, तो जो PR होगा इसके हाफ के बराबर होगा, यानी PR हाफ ऑफ BC। जो PR का जो लेंथ होगा हाफ होगा BC का, इसके इक्वल होगा, क्योंकि अंदर का हर एक साइड तीनों के हाफ साइड के इक्वल होंगे। तो जो PR होगा BC के हाफ के इक्वल होगा, ठीक है। अगर हम बात करें अगर इस लाइन QR की, तो आपका AB के पैरेलल होगा। देखो QR AB के पैरेलल होगा, पैरेलल है ना। तो अगर मिड पॉइंट से बनाए तो इस पूरे साइड के हाफ के बराबर होगा, यानी जो RQ या QR है
हाफ होगा ए बी के, जो क्यू आर साइड है हाफ होगा ए बी के, ठीक है। इसी तरह से जब आप पी क्यू की बात करेंगे, पी क्यू पैरेलल है ए सी के, पी क्यू पैरेलल है ए सी के, तो पी क्यू का जो लेंथ होगा हाफ ऑफ ए सी के इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए सी के इक्वल होगा। पहले जो हमारा पहला जो स्टेटमेंट निकला है ना, इससे बात करें तो पी आर पैरेलल टू बी सी, पी आर पैरेलल टू बी सी, पी आर बी सी के पैरेलल है, तो आप ये कह सकते हैं पी आर बी क्यू के पैरेलल होगा, पी आर बी क्यू के भी पैरेलल होगा, और पी आर क्यू सी के पैरेलल होगा, कह सकते हैं ना। पी क्यू जो होगा, पी आर जो होगा, पी आर बी क्यू के पैरेलल होगा, ठीक है। अगर सेकंड से देखें, सेकंड से क्यू आर पैरेलल टू ए बी है, तो इससे कह सकते हैं क्यू आर पैरेलल टू पी बी। अगर पूरे के पैरेलल है तो जो सेकंड वाला है, सेकंड से कह सकते हैं कि जो क्यू आर है पी बी के पैरेलल होगा, तो यहाँ से कह सकते हैं। फिर अगर यहाँ से देखा जाए पी क्यू पैरेलल है ए सी के, तो यहाँ से कह सकते हैं पी क्यू पैरेलल होगा ए आर के। यानी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे ट्रायंगल में 3 पैरेललोग्राम बन रहे हैं, 3 समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं। अगर देखा जाए जो पहला बनेगा बी क्यू आर पी, ये पहला पैरेललोग्राम है। दूसरा देखे जाए तो क्यू पी आर सी। ध्यान से देखा जाए तो इस ट्रायंगल में 3 पैरेललोग्राम बन रहे हैं। अगर बात करें पहले की तो बी क्यू आर पी, ये पहला पैरेललोग्राम बन गया। दूसरा देखें तो सी क्यू पी आर, ये दूसरा पैरेललोग्राम बन गया। तीसरा देखें तो क्यू पी ए आर, यहाँ पे तीसरा बन गया। तो इस पूरे ट्रायंगल में 3 पैरेललोग्राम बन जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा कि यहाँ पे 3 पैरेललोग्राम बन गया। हमें इस ट्रायंगल से 3 पैरेललोग्राम मिल गए। और हमने चैप्टर 13 यानी क्वाड्रिलेटरल में हमने पढ़ा था कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल को मिला दिया जाए तो ये 2 इक्वल ट्रायंगल में फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने डायगोनल को अगर देखा जाए, अगर मान लो हम ट्रायंगल की अगर हम बात करें पैरेललोग्राम बी क्यू आर पी की, तो क्या है, पी क्यू हमारा डायगोनल की तरह बिहेव कर रहा है। अगर हम बात करें क्यू पी आर सी की, तो आपका क्यू आर डायगोनल की तरह काम कर रहा है। अगर हम बात करें क्यू पी ए आर की, इसमें पी आर डायगोनल की तरह काम कर रहे हैं। तो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल को मिलाने पर जो पैरेललोग्राम होती है 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है, 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो हमने वही लिखा कि जो क्यू आर पी आर एंड पी क्यू ये डायगोनल है पैरेललोग्राम सी क्यू पी आर के, क्यू पी ए आर एंड बी क्यू पी आर, जो तीनों पैरेललोग्राम है इनके डायगोनल हैं रिस्पेक्टिवली। क्यू आर आपका इसका होगा, पी आर आपका इसका होगा, और पी क्यू आपका इसका डायगोनल है। तो डायगोनल हमें क्या करता है, प्रॉपर्टी से मालूम चला कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर हम बात करें पैरेललोग्राम बी क्यू आर पी की, यानी बी क्यू आर पी की, तो 2 इक्वल ट्रायंगल में फॉर्म होंगे। यहाँ पे ट्रायंगल बी क्यू पी बनेगा और ट्रायंगल क्यू आर पी बनेगा। अगर दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं तो इनका एरिया भी आपस में इक्वल होगा। तो ऐसे ही जो अदर पैरेललोग्राम है वो भी इक्वल ट्रायंगल बनाएंगे, उनका भी एरिया इक्वल होगा। सिमिलरली हर एक पैरेललोग्राम आपस में इक्वल एरिया के 2 ट्रायंगल बनाएंगे, और सबको आप देखेंगे तो सब आपस में इक्वल आएंगे। चारों इसमें 4 ट्रायंगल बनेंगे, जो कि आप देख सकते हैं 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, और चारों ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे। चारों ट्रायंगल इक्वल होंगे तो इनका एरिया भी आपस में इक्वल होगा। आप देख लीजिएगा कि आप बना के देख लीजिएगा कि चारों ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि यह ट्रायंगल इसके इक्वल है, ठीक है, यह ट्रायंगल इसके इक्वल होगा, फिर यह ट्रायंगल इसके इक्वल होगा, फिर यह ट्रायंगल इसके इक्वल होगा। तो देखोगे अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। अगर ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो इसके भी इक्वल होगा। यानी चारों ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे। अगर चारों ट्रायंगल इक्वल हैं तो चारों का एरिया भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। और हम बात करें जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, इन चारों ट्रायंगल के जमा से तो बना है। जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी, इन चारों ट्रायंगल के प्लस से बना है,
चारों ट्रायंगल के एडिशन से बना है। तो अगर हमें निकालना है एरिया बड़े वाले ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल होगा चारों ट्रायंगल के एरिया का जमा, चारों ट्रायंगल के एरिया के प्लस से बना है। तो सब आपस में इक्वल हैं, तो सबको जमा कर सकते हैं। हमें बोला है ट्रायंगल, हमें जो प्रूफ करने के लिए बोला था, जो प्रूफ करने के लिए बोला गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज फोर्थ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी का हमने नाम ले लिया, यहाँ पे जो नाम लेना है पी क्यू आर का नाम लेना है। तो जितने भी ट्रायंगल वहाँ बन रहे हैं सबको हम पी क्यू आर से रिप्लेस कर देंगे, यानी सबको हम पी क्यू आर बना देंगे। आपस में इक्वल है तो सबका नाम हम चेंज कर सकते हैं। सबको मैंने पी क्यू आर नाम दे दिया, ठीक है। तो सारे ट्रायंगल क्यू पी आर बन जाएंगे, सब आपस में इक्वल हैं तो कुछ भी नाम लिख दो, क्यू पी आर क्यू पी आर क्यू, सारे क्यू पी आर बन जाएंगे। तो क्यू पी आर क्यू पी आर क्यू पी आर क्यू पी आर मिलकर 4 पी क्यू आर हो जाएंगे, 4 क्यू पी आर। तो इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया होगा, यानी ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा ना, 4 टाइम होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी आर का। क्यू पी आर के ट्रायंगल के 4 टाइम के बराबर होगा। और हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी आर या पी क्यू आर। तो 4 से इधर डिवाइड कर दोगे, फिर इधर ट्रांसफ़र करोगे तो 1/4 होगा। और हमें प्रूफ करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 1/4 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। ये प्रूफ करना था और प्रूफ हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन टू सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। दो सिमिलर ट्रायंगल हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो हमने दो ट्रायंगल बनाया ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर है, जो कि हमें गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। If the corresponding altitude AD and PS are in the ratio of 4:9, तो इन दोनों ट्रायंगल से हमने वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर यानी अल्टीट्यूड डाला है, ठीक है, जिनका नाम AD और PS है, जिनका नाम AD और PS है, जिनके लेंथ का जो रेशियो है 4:9, अगर ये 4 है तो 9 है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो इनकी एरियाज का रेशियो बताओ, यानी इस ट्रायंगल ABC की एरिया और ट्रायंगल PQR की एरियाज का रेशियो बतानी है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर, यहाँ पे इसने बोला है कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो इनका हर एक साइड आपस में सिमिलर होगा, हर एक साइड आपस में सिमिलर होगा। ए बी का रेशियो पी क्यू के रेशियो के बराबर होगा, ए सी पी आर का रेशियो, बी सी क्यू आर का रेशियो, आपस में सारे रेशियो इक्वल होंगे। तो ए डी और पी एस इनका भी रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो हमने जो सेकंड थ्योरम पढ़ा है कि एरिया रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो। तो यहाँ पे ए डी का स्क्वायर अपॉन में पी एस का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा ए सी का स्क्वायर आपस में रेशियो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा बी सी का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर का रेशियो का स्क्वायर। तो इस तरह से सारे आपस में बी सी का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर, तो सारे आपस में इक्वल होंगे। तो हमसे पूछा है, तो हमें जो वैल्यू दे रखा है ए डी और पी एस का, तो इसको यूज करेंगे, इतना ही यूज करेंगे, तो इनका ही यूज करेंगे, बाकी का नहीं, क्योंकि हमें बाकी का साइड नहीं पता। तो इसका यूज करेंगे। ए डी की वैल्यू हमें दे रखा है 4 और पी एस की वैल्यू 9, तो वैल्यू पुट किया 4 का स्क्वायर अपॉन में 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81। तो इस तरह से जो एरिया ऑफ ए बी सी का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 16 इंटू 18 81 आपका होगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा 16:81 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 16:25। दो सिमिलर ट्रायंगल हैं जिनका एरियाज की वैल्यू दे रखा है। एरियाज क्या है 16:16:25, 16:25 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो उनके साइड का रेशियो क्या होगा। तो हमने दो ट्रायंगल बनाया, कोई लेट टू सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। दो सिमिलर ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। इनकी तो फॉर्मूला क्या होता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनके एरियाज का जो रेशियो होता है उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ क्या होगा, ए बी का स्क्वायर
अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा ए सी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा बी सी का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर। ये साइड का स्क्वायर आपस में इक्वल होंगे। तो जो वैल्यू हमें गिवन है लिख लो। कोई एक साइड साइड नहीं बोला, कोई भी साइड ले सकते हो। तो इसकी वैल्यू गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनकी वैल्यू है 16:25। तो 16:25 इक्वल टू कोई एक साइड ले लो। तो हमने पहले ले लिया ए बी का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, पूरे पे होल पे कर दिया स्क्वायर। अब जैसे ही स्क्वायर हटाते हैं सामने वाली वैल्यू रूट के अंदर आ जाती है, आपको पता ही होगा। तो जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे सामने वाली वैल्यू रूट के अंदर आ जाएगी। तो हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया, सामने वाली वैल्यू रूट के अंदर आ गई। तो रूट के अंदर 16/25, जब इसका आप रूट निकालोगे 16 का 4, 25 का 5, तो इनका साइड का, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा 4:5 होगा। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। कोई प्रॉब्लम हो हमें कमेंट कीजिए और हमें कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।